हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों? सर्बिया के वर्क वीज़ा को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और बहुत ज़्यादा सवाल थे आप लोगों के। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो आप लोगों ने सवाल किए थे कि अगर हम सर्बिया विजिट वीज़ा पे आते हैं तो क्या हम विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आप लोगों का ये था कि जो वीज़ा रिजेक्शन आ रही है सर्बिया की, तो नॉर्मली उसकी रीज़न क्या है। जो ज़्यादातर बच्चों की रिजेक्शंस आ रही हैं तो उसकी क्या रीज़न बन रही है। सर्बिया में सैलरीज़ कितनी हैं, सैलरी कितनी चलती है, मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। लिविंग एक्सपेंसिव के हवाले से भी बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये भी सवाल था कि लिविंग कॉस्ट कितनी है, रूम कितने में रेंट पे मिल जाता है आपको, और कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है या नहीं करती, और खाने पीने के ऊपर आपका कितना ख़र्चा हो जाता है। इसके अलावा कुछ भाइयों को ये भी सवाल था कि सर्बिया के अंदर अगर हम स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो हमें कितने घंटे अलाउ होंगे, और नॉर्मली जो यहाँ पे लोग काम करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे आके, तो वो कितने पैसे वो अर्न कर लेते हैं महीने के एंड में। तो ये कुछ सवाल थे आप लोगों को। आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं सवालों के जवाब बताऊंगा मैं। तो अगर आप भी सर्बिया आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपका जो सवाल था कि सर्बिया विजिट वीज़ा पे आने के बाद क्या हम यहाँ पे उसको वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन इन दी शॉर्टकट वे मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर्बिया में अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आते हो तो यहाँ आने के बाद आप उसको वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते यहाँ रहते हुए। यहाँ आप बिल्कुल आओ, आप कंपनी को विज़िट करो जहाँ पे आप अपना वर्क वीज़ा लेने के लिए इंटरेस्टेड हो या वर्क परमिट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। उस कंपनी में जाके आप उनसे बात करो, डॉक्यूमेंटेशन करवाओ, और वापस अपने कंट्री जाओ, वापस इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, और वहाँ से जो आपको सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ से आपको वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे रहते हुए विज़िट वीज़ा के ऊपर आप अपने उस विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको कंट्री लीव करना होगा और अपने कंट्री जाके आपको, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है उसी कंट्री में जाके आपने सर्बिया की एम्बेसी से वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है। आपको ऑनलाइन पहले डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होंगे, फिर अप्रूवल आएगा, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट यानी कि आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी लेके जाओगे वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो यहाँ पे रहते हुए आप विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि सर्बिया के अंदर जो वीज़ा रिजेक्शन है उसकी क्या रीजंस बन रही हैं। सर्बिया के अंदर गाइस जो वीज़ा रिजेक्शन की सबसे जो बड़ी वजह बनती है, जो नॉर्मली आपको आपका एजेंट नहीं बताएगा, वो यही होती है कि जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो, या तो वो कंपनी रिलायबल नहीं है, या वो कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर कर सके। कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी को सच में उतने वर्कर्स की डिमांड है जितने वर्कर्स के लिए उसने वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वर्कर्स का वीज़ा इशू होगा, वर्कर्स को वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी नहीं है, बिल्कुल रिसेंट ओपन हुई है और छोटी सी कंपनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो सर्बिया के अंदर अगर एक कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान के चलो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको 20 बंदे रिक्वायर्ड हैं, मतलब 20 बंदों की जगह है उस कंपनी में, और ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई कंपनी जिसके अंदर डिमांड ही 20 लोगों की है, और वो कंपनी अगर इंडिया से 10 लोगों को मज़ीद वीज़ा एप्लीकेशन भेज देती है या ऑफ़र लेटर भेज देती है, तो कंपनी की जो डिमांड है वो 20 लोगों की है, वो ऑलरेडी फुल फैला है। सर्बिया के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, तो क्यों सर्बियन गवर्नमेंट या सर्बियन इमिग्रेशन मज़ीद 10 लोगों को अप्रूवल देगी। ऑफ कोर्स अगर ऐसी किसी कंपनी के अंदर अगर आप आ रहे हो जो कि छोटी कंपनी है जिसको इतनी डिमांड नहीं है वर्कर्स की, तो ऐसी कंपनीज़ के अंदर इमिग्रेशन आपको वीज़ा इशू नहीं करेगी। आप अगर बड़ी कंपनी में आ रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी अगर 100-200 लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको डिमांड है मज़ीद वर्कर्स की, तो इमिग्रेशन सर्च आउट करती है और उसके बाद आपको वीज़ा इशू कर देती है। ज़्यादातर जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं सर्बिया के, वो इसी बेस पे होते हैं कि कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इस काबिल नहीं है कि वो नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदों को हायर कर सके। ये बड़ी वजह होती है जो कि नॉर्मली अक्सर एजेंट आपको नहीं बताते। अब आ जाते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर और सैलरी के ऊपर। पहले सैलरी पे बात कर लेते हैं कि सर्बिया के अंदर सैलरी स्टार्टिंग में कितनी होती है, और नॉर्मली लोग यहाँ पे कितना अर्न कर रहे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर्बिया के अंदर अगर आप नए आते हो तो स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी लगेगी वो लगेगी आपके यहाँ पे दिनार में सैलरी मिलती है। ये भी आपको बताता चलूँ
कि सर्बिया के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे सर्बियन दिनार में आपको सैलरी मिलेगी। जो एजेंट आपको वहाँ से भेजते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, तो वो आपको ये बताते हैं कि आपको इतने यूरो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे यूरो में सैलरी नहीं मिलती, आपको सैलरी यहाँ पे सर्बियन दिनार में मिलेगी। और सर्बियन दिनार तकरीबन या तो इंडियन करेंसी के इक्वल है या थोड़ा सा कम है उससे, वो आप गूगल पे चेक कर लेना। यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी वो 56,000 दिनार भी हो सकती है, 60,000 दिनार भी हो सकती है, और अगर आप ओवर टाइम लगाओ तो 65-70 तक भी वो जा सकती है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो आप यही बचा पाओगे महीने के एंड में इंडियन 50,000 या 55,000 रुपये आप कमा पाओगे यहाँ सर्बिया में। अब इसके अंदर अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो सर्बिया के अंदर 99% जो कंपनियां नॉन यूरोपियन बंदों को हायर करती हैं वो उनको एकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करती हैं। बहुत कम सिनेरियो में ऐसे होता है कि कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, और अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड ना करे तो फिर वो कंपनी आपको थोड़ा बहुत बोनस देती है एकोमोडेशन के मद में कि आप अपनी प्राइवेट एकोमोडेशन देख लें, हम आपको थोड़े से पैसे सैलरी के साथ एक्स्ट्रा दे देंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपको कंपनी की एकोमोडेशन मिली हुई है लेकिन फिर भी आप कंपनी एकोमोडेशन में रहना पसंद नहीं करते, आपको प्राइवेट रूम चाहिए, तो फिर जो प्राइवेट रूम होगा आपका वो आप मान के चलो कि आपको 150 यूरो से लेके 200 यूरो तक आपको पड़ सकता है। जो प्राइवेट रूम है सर्बिया के अंदर, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, 150 से 200 यूरो के अंदर आपको एक रूम मिलेगा, प्राइवेट रूम कैपिटल सिटी में। और अगर फूड एक्सपेंसेस लगा लो आप तो तकरीबन 150 से 180 यूरोज़ के बराबर का आप ख़र्चा कर लोगे एक महीने में खाने पीने का, अगर आप प्राइवेट अपना ख़र्चा कर रहे हो। वैसे तो नॉर्मली फ़ूड के पैसे भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर ये ख़र्चा आप खुद मान के चलो तो फिर अगर आप प्राइवेट रूम में रह रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम पे चले जाओ तो 200 यूरो, और खाने पीने का ख़र्चा आपका 150 यूरो हो जाएगा, यानी कि 350 का ख़र्चा आपका 350 यूरो का ख़र्चा आपका होने वाला है अगर ये कॉस्ट आप अपनी जेब से अदा करोगे। अब इसके साथ आखिर में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स का सवाल आया था कि स्टडी वीज़ा पे अगर हम आते हैं तो सर्बिया में कितने घंटे हमें जॉब अलाउ होती है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो कंपनीज आपसे काम लेती हैं, जो स्टूडेंट एजेंसीज हैं या जो कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, वो हफ्ते में आपको 20 घंटे अलाउ करती हैं, यानी कि डेली के 4 घंटे आप काम कर सकते हो। और महीने के एंड में जो आप पैसे बचाओगे या अर्न करोगे पार्ट टाइम जॉब करके, वो तकरीबन 350 यूरो की अमाउंट बनेगी आपकी, 300 यूरो से 350 यूरो की। तो 300-350 यूरो आप बचा सकते हो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो और पार्ट टाइम जॉब करते हो सर्बिया में। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी सर्बिया के वर्क वीज़ा के हवाले से। तो आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो सर्बिया के वर्क वीज़ा से रिलेटेड या आप सर्बियन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हो तो वो आप हमारी इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी रहनुमाई की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।